आज हम एक टूल पे फोकस करेंगे, जिस टूल का नाम है यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये रहा इसका शॉर्टकट ओवर देयर, लाइक कंट्रोल वो सॉरी शिफ्ट एस, सिंबल स्पेयर टूल। ठीक है, अब ये करता क्या है बेसिकली हमने देखा, लेकिन अगर हम डायरेक्टली अप्लाई करें तो ये अप्लाई भी नहीं होगा। अब ये तो हो रखा है क्योंकि मैंने सिंबल सेलेक्ट कर रखे हैं, मैं तो सिंबल को बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये अप्लाइड नहीं होता है, एरर मारता है हम जब क्लिक करते हैं डायरेक्टली। तो उसको अप्लाई करने के लिए या इसको यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, विंडोज के अंदर जाएंगे तो शिफ्ट एस से हम ये टूल पिक करते हैं, और टूल को यूज करने के लिए हमें विंडोज में जाना पड़ता है और सिंबल्स को ऑन करना पड़ता है। हमारे सिंबल्स यही होते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे और ये रहा हमारा सिंबल्स, कंट्रोल शिफ्ट F11। ठीक है, इसको हम प्रेस करेंगे, हमारा सिंबल टूल ओपन हो जाएगा। ये सारे सिंबल्स होते हैं। अब इन सिंबल्स को यूज कैसे करते हैं, जनरली हम क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, जस्ट क्लिक मैंने होल्ड रखा हुआ है, अप्लाई हो रहा है। जहाँ भी क्लिक करते रहोगे अपने आप चलते रहेंगे। कहीं ग्रास बनानी है, कहीं कुछ और अदर मटेरियल ऐड करना, तो आप इसके जरिए आप इसका ऐड कर सकते हो। ये डायरेक्टली आपका एडिटेबल नहीं होता। ठीक है, एक एज अ इमेज बन के आता है। हाँ, लेकिन इस इमेज की क्वालिटी जो होती है वो पूरी होती है सीधे। इसको आप डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते, लेकिन इसकी क्वालिटी पूरी होती है। ठीक है, इसके अंदर आपको और सिंबल्स चाहिए तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, जैसे ये सिंबल्स है हमारे पास, और भी सिंबल्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई एक सिंबल नहीं होता, जितने क्लिक दबा रखोगे तो सिंबल ऐड पे ऐड होते रहेंगे। और सिंबल चाहिए तो यहाँ क्लिक करो, सॉरी कहाँ चला गया, यहाँ क्लिक करो और क्लिक करने के बाद ओपन लाइब्रेरी। ये हमारे डिफॉल्ट सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं? डिफॉल्ट। आपको नया सिंबल यहाँ प्लेस करना है, नया सिंबल लेके आना, तो नया सिंबल भी अपना बना सकते हो। बनाने के लिए आपका एडिट सिंबल भी है और न्यू सिंबल भी है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ की जो डिफॉल्ट है वो ये है। ठीक है, बहुत सारे दुनिया भर के सिंबल्स हैं, आप यूज करो, आपको पता चलेगा। ये सारे सिंबल्स यहाँ पे हमारे डायरेक्टली एडिटेबल होते हैं। कुछ नहीं करना, जस्ट क्लिक करना है, अप्लाई करना है। जैसे हम जनरली उसमें भी यूज करते हैं, विजिटिंग कार्ड में, लेटरहेड में, जो हमारे सिंबल्स रिक्वायर्ड होते हैं, हम यहाँ से उसको पिक करके और डायरेक्टली उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी फाइल के ऊपर। आएगा, ऑप्शन है हमारे पास, आएगा। हम थोड़ा सा सब्र रखेंगे तो हमें जरूर वो ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है। यह ऑप्शन कोई इतना बड़ी बात है इसके अंदर, बहुत ईजी है मेरे हिसाब से, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। वो कहता है सिंबल शिफ्टर। अभी ये क्या होता है, सिंबल को शिफ्ट करता है। जो सिंबल आपका सिलेक्ट होगा उसी सिंबल पे वो अप्लाई होगा। मैं ये वाला सिंबल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इस पे सिंबल शिफ्ट अप्लाई सीधे से, मैं जिस एंगल में उसको डालूंगा वो उस एंगल में उसके जो लीव्स होंगे उस एंगल में शिफ्ट हो जाएंगे सीधे से। पोजीशन चेंज नहीं होगी, लेकिन वो उनका एंगल चेंज हो जाएगा। अभी कोई मैं सिंबल दूसरा अप्लाई करता हूँ पहले, और थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ से सिंबल अप्लाई किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ सिंबल शिफ्टर। सीधे सिंबल मेरे शिफ्ट हो रहे हैं, इधर उधर रैंडम घूम रहे हैं। इसका होता है सिंबल शिफ्टर। मुझे कई सिंबल बाहर निकालना है, कुछ करना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से, क्योंकि मेरा डायरेक्टली ये चीज़ अप्लाई नहीं होती इस पर, मैं चाहूँ उसको अंदर से शिफ्ट कर लूँ, नहीं कर सकता। ये एडिटेबल नहीं होता। एडिटेबल होगा तो इसी टूल के जरिए ही होगा, जो इस टूल के अंदर जो चीज़ें दे रखी है। दूसरा होता है स्क्रंचर, सिंबल स्क्रंचर। इसे क्लिक करो, ये स्पंज करेगा, एक जगह खींचेगा। लाइक मैं इसको दूसरी उस पर करके दिखाता हूँ। सेलेक्ट करना पड़ेगा, रुको। सब कुछ साइड करता हूँ, मैं वापस अपनी ग्रास पे आता हूँ। मैं फिर ग्रास पिक कर लेता हूँ और ग्रास अप्लाई कर रहा हूँ। बाहर क्लिक कर नहीं करा होगा तो अब तो इसलिए आ रहा होगा। मैंने यहाँ से सिंबल अप्लाई किए। अभी देखना है इसमें कैसा दिखाई दे रही है। ठीक है, अब मैं इसको स्पंज कर रहा हूँ, तो देखना कैसे है बीच में। इसका थोड़ा सिंबल का साइज बड़ा करना है, इस पर डबल क्लिक कर दो, सिंबल का साइज पूछ लेगा डेसिबल कितना रखना है, तो 50 कर देता हूँ इसको, 50 बड़ा हो जाएगा। अब देखो एक जगह स्पंज कर रहा है। ठीक है, ये चीज को ब्रॉड करना होता है सिंबल से, ये ब्रॉड करता है। ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे तो स्पंज करेगा, और
सीरियस एक जगह स्पंज कर देगा उन्हें सब। ठीक है, बढ़ाना हो जस्ट क्लिक, ठीक है। ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे तो वहाँ पॉइंट पॉइंट बना के स्पिन कर देगा। ये होता है सिंबल स्पिनर, इसके ये एंगल डिफाइन करता है। अभी उसने क्या कर रहा था, वो शिफ्ट कर रहा था, ये एंगल डिफाइन करेगा कि मैं किस एंगल से दिखाना चाहता हूँ। किसी का भी एंगल चेंज कर सकते हो। मैं सपोज दूसरा ले लेता हूँ, इसको मैंने जरा साइड में रख दिया, एक नया सिंबल मैंने लिया, नया सिंबल मैं अप्लाई करूँगा, ठीक है। अब इसको मैं करूँगा, इसका एंगल चेंज करूँगा, कहाँ गया, सब आड़े इधर से दिखाने हैं रैंडम, ठीक है। तो आप इसे सिंबल स्पिनर से कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंबल स्टेनर। जो कलर मैं यहाँ पिक करूंगा, मैंने यहाँ सपोज रेड कलर पिक किया, चेंज करने वाली बात बता रहे थे, ठीक है। जो भी कलर आप पिक करोगे, मैं दूसरा कलर पिक करना है। हेलो कोविड पेशेंट, ठीक है। डायरेक्टली कलर चेंज कर सकते हो, जैसे जितना उसकी अभी हल्का क्यों दिखाई दे रहा है, मैं दूसरे उस पर अप्लाई करता हूँ तो दूसरे उस पर भी उस टाइप से दिखाई देगा। सेलेक्ट सिंबल, वो बार बार मेरा सिंबल जो है छूट जाता है, तो मैं एक नया सिंबल अप्लाई करूँगा। बार बार मैं नया अप्लाई करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। मैंने अप्लाई किया, कलर पे गया, कलर पिक किया, अप्लाई नहीं हो रहा, देखना पड़ेगा कि मेरा कैसे हो रहा है। सॉलिड शेप पे अप्लाई नहीं कर रहा, किसी और चीज पे अप्लाई कर दो। सॉलिड शेप पे अप्लाई नहीं कर रहा वो, बाकी जो इमेजेस वाली चीजें हैं हमारी उन सब पे अप्लाई कर रहा है। एक बार और ट्राई करते किसी और चीज पे। बाकी सब पे अप्लाई कर रहा है वो, जो हमारे हार्ड सॉलिड शेप्स हैं उन पे अप्लाई नहीं कर रहा है। एक बार मैं इस वाले इस पे भी ट्राई कर लेता हूँ। हाँ, हार्ड वाली शेप जो होती है, सॉलिड शेप जो होती है उन पे अप्लाई नहीं कर रहा। जो इमेजेस वाली चीजें हमारी, देखो ये भी हमारी है हार्ड शेप ही, लेकिन ये डिफॉल्ट वाली शेप जो है उन पे अप्लाई नहीं हो रहा है। देखो इन पे अप्लाई नहीं हो रहा है। हो रहा तो हो तो रहा है यार, हल्का, बहुत हल्का हो रहा है, लेकिन चेंज करना पड़ता है। ठीक है, नहीं हो रहा ना। Please select the symbol instant. नए लेयर ले तो नए लेयर पर अप्लाई कर देगा फ्रेश।
अब एक बार ग्रास पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैंने ग्रास बनाई, अब मैं इस पर अप्लाई करूँ। नहीं हो रहा, सॉलिड लेयर पे हमारा डिफेक्ट पड़ रहा है उसका। जितना भी हमारे उस टाइप की चीजें हैं, हार्ड शेप जो है उन पे अप्लाई नहीं हो रहा है, लाइक दिस, ये लाइक जो सिंगल उसमें प्रॉपर्टी होती है ना, वो उन पे अप्लाई नहीं हो रहा है। इस पे करूंगा, इस पे अप्लाई होगा। सेम लेयर पे है, एक्चुअली सॉलिड शेप से उन पे अप्लाई नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा जो टूल है, जैसे कलर चेंज करने के लिए होता है, ये होता है सिंबल स्क्रीनर। ये क्या करता है, बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट को ना लाइट कर देता है। हमें सपोज पुंदस देनी होती है, वो लाइट कर देगा प्रॉपर्टी को, हमारे उसके कलर को लाइट कर देगा। दिख रहा है? स्क्रीन जो होता है स्क्रीन मोड में चला जाता है। जब अगर फोटोशॉप अभी पढ़ा नहीं है, अगर हम पढ़ेंगे तो स्क्रीन मोड में चला जाता है ना। दिख रहा है? इस सिंबल में भी लिखा हुआ, देखो लाइट कर रहा है उसको। ठीक है, ऐसे एज इट इज लाइट कर देता है। अभी इसके पीछे कोई प्रॉपर्टी में रखता हूँ। सपोज मैंने एक सॉलिड बनाया और इस सॉलिड का कुछ नहीं कर रहा, मैं नई लेयर ले रहा हूँ और इसके ऊपर मैं सिंबल अप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब मैं इस पे स्क्रीनर डालता हूँ। दिख रहा है? पीछे का दिख रहा है, बैकग्राउंड आ रहा है, तो ये लाइट कर रहा है बेसिकली प्रॉपर्टी को। हमें थोड़ा सा लाइट रखना होता है तो हमें लाइट कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट होता है सिंबल स्टाइल। ये हमारा काम करता है पैटर्न के ऊपर। इसमें एक चीज होती है, एक और इसमें आता है पैटर्न। पैटर्न आता है हमारा टेक्सचर, आर्टिस्टिक टेक्सचर के ऊपर अंदर। ये रहा, ठीक है। पैटर्न भी एक ऑप्शन होता है वो। ये रहा, ग्राफिक स्टाइल के नाम से आता है इसमें। फोटोशॉप के अंदर हमारा आता है पैटर्न के नाम से। जैसे ये ग्राफिक स्टाइल्स होते हैं हमारे। अभी मैं कहता हूँ इनके अंदर मुझे अपना ग्राफिक स्टाइल पेस्ट करना है या कुछ डालना है, तो आप नॉर्मली ग्राफिक स्टाइल सेलेक्ट करोगे, उसमें अप्लाई करोगे, अपने से अप्लाई हो जाएगा। सेलेक्ट करो, नहीं हमें को बनाना पड़ेगा। इसमें ये एक बार अगर आपका हैंडल छूट गया तो दोबारा उसको बनाने के लिए आपको दोबारा क्रिएट करना पड़ता है। मैं दोबारा बनाऊंगा, अगेन अपना बोलूंगा, क्या नाम था, सिंबल। कोई भी सिंबल में अप्लाई करता हूँ। ठीक है, आफ्टर इट मैं ग्राफिक स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ और जाता हूँ सिंबल स्टिकर में। दिख रहा है उसके अंदर ग्राफिक अप्लाई हो गया। किससे हुआ? इससे। जो भी ग्राफिक करना हो आप उससे अप्लाई कर सकते हो, उस शेप के अंदर वो ग्राफिक अप्लाई हो जाएगा। और ग्राफिक आप बाहर से इंपोर्ट भी करा सकते हो। ठीक है, और भी ले लो उसे, और सारे इसमें। ग्राफिक स्टाइल, यहाँ पे सारे ग्राफिक स्टाइल आते हैं। इसमें ऐड कैसे करते हैं वो देख लूँगा जरा। ये ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके ड्रैग करना पड़ता है। इसमें जो भी आपको इफेक्ट चाहिए उसको क्लिक करो, यहाँ ड्रैग कर दो। ठीक है, इजीली आपका ड्रैग हो जाता है।
ठीक है। तो ये पूरा टूल इस टाइप से काम करता है सिंबल के ऊपर। आप यहाँ से कोई भी सिंबल जो हम बनाते हो सिंबल यहाँ से डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके इम्पोर्ट करा सकते हो। तो यहाँ से किसी सिंबल को उठाना है, बनाना है, ग्रास बनानी है, डायनामिक जितनी भी चीज़ें बनती हैं सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, एक बनाया उसको इम्पोर्ट कराया और उससे वो सारी चीज़ें बनती चली गई। ठीक है, तो इस हिसाब से आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट कुछ पूछना इसके अंदर सिंबल के अंदर?